हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये आपके क्लास 10 चैप्टर का जो है 5वां क्लास होगा, जिसमें सीखने वाले हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सिंगल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो वह अधिक अभिक्रियाशील तत्व के जलीय विलयन में कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक विस्थापित हो जाए। जैसे एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व के जलीय विलयन में कोई तत्व या कोई यौगिक विस्थापित हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई तत्व है जिसका नाम है A+B और C। इसमें ये दोनों तत्व एक में विस्थापित हो जाता है, मिल जाता है और इसको विस्थापित कर देता है, तो ये AC+B बनाने का काम करता है। इस प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया होता है। आगे हमें सीखना है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या एक यौगिक विस्थापित होगा। जैसे हमारे पास BaSO4 है, BaSO4 है, तो अब ये क्या करता है, इसमें कोई तत्व एक विस्थापित हो जाता है, तो ये दोनों आपस का रिएक्शन इससे कर लेता है और इसको विस्थापित कर देता है, तो ये बनाएगा BaSO4 यानी कि आयरन सल्फेट के रूप में, और यहां से फिर हमारा एक तत्व विस्थापित होगा जिसका नाम है Ba। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें देखा जाए तो एक तत्व या एक यौगिक विस्थापित हो रहा है। जैसे AB+C से क्या बना, AC+B, इस प्रकार की रिएक्शन है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या एक यौगिक विस्थापित होता है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहा जाए BaSO4 प्लस Cu, BaSO4 + Cu से तो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Ba क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हमारा होता है साथियों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर एक तत्व बाहर विस्थापित हो रहा है, एक तत्व बाहर की ओर निकल रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो तत्व विस्थापित होते हैं। जैसे Na2SO4, Na2 ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो तत्व विस्थापित होते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब BaCl2 से क्या बनेगा, ये तो रिएक्शन इसके साथ करेगा तो ये NaCl बना लेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज, ये प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, माइनस प्लस के साथ कर लेगा, तो ये बनाने का काम करेगा NaCl प्लस BaSO4, जिसे सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा दो तत्व विस्थापित हो रहा है, जैसे देखिए, एक तो Na और Cl से रिएक्शन करके NaCl बनाया, BaSO4 से रिएक्शन करके बेरिलियम सल्फेट बनाने का काम किया। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व विस्थापित हो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो तत्व विस्थापित होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए
कि हम लोग कहते हैं कि NaSO4 प्लस BaSO4 BaCl2। अब ये क्या बना, सेम है। अब इस अभिक्रिया को देखा जाए तो ये सेम है, Na2SO4 BaCl2। ये जो रिएक्शन कर रहा है इसके साथ और ये जो रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, तो ये बना लेगा NaCl प्लस ये दोनों जो मिल रहा है तो ये BaSO4 बनाने का काम कर रहा है, जिसे सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट के नाम से जानेंगे हम लोग। तो ये जो दो अभिक्रिया में विस्थापित हो जाएगा इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व विस्थापित होगा उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखना है कि जिसमें एक तत्व वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या एक यौगिक विस्थापित होता है वह क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जिसमें दो तत्व या दो यौगिक विस्थापित होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक तत्व विस्थापन होगा तो एकल विस्थापन और दो तत्व विस्थापित होगा तो द्विविस्थापन। आपको यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, संभावना रहती है। आगे देखिए, जैसे BaSO4 प्लस CO से रिएक्शन किया तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और बेरिलियम को विस्थापित कर दिया। अब ये एक उसके जगह पर आ गया, यानी कि बेरिलियम, यानी कि यहाँ पर जो है बेरिलियम सल्फेट है, यहाँ पर कॉपर है, तो बेरिलियम के जगह पर क्या आ रहा है, कॉपर सल्फेट, और बेरिलियम को क्या कर रहा है, अलग कर दिया, भगा दिया। अब यहाँ पर Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक जगह और बेरिलियम सल्फेट अलग हो जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग द्विविस्थापन। इसके बाद आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जैसे हमारा जो है ना एक लवण है HCl प्लस, इसके साथ NaOH यानी कि क्षार, यानी कि अम्ल और क्षार, जिसे भस्म भी कहते हैं, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के अभिक्रिया करेगा। जब दोनों मिलकर के अभिक्रिया करेगा तो ये NaCl प्लस H2O बनाने का काम करेगा, यानी कि वह अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बना दे, यानी कि सोडियम क्लोराइड और HCl दोनों मिलता है, इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया तो कह सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अम्ल और जो है क्षार मिलकर के अभिक्रिया करेगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि आपको हमारे इस क्लास में अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस क्लास को शेयर करें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि अच्छा लगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छी तरह से पढ़ सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर जाकर के आपको धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट एक एक करके मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊँगा और अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा, पूरे दिमाग में हटा दूँगा
जिस तरह से हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके हमारे साथ पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।